सीतापुर नामक एक गांव में दुर्गा माँ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। उस प्राचीन मंदिर में हर रोज एक रानी आया करती थी। रानी अपने महल से पैदल ही उस मंदिर में आती थी और माता से हमेशा एक ही अरदास करती थी, माता मेरी शादी हुए 10 साल हो गए ही, आप मेरी झोली कब भरोगे माता। 5 साल से तो मैं आपके मंदिर आ रही हूँ, लेकिन मेरी कोई विनती पूरी ही नहीं होती। सुना है इस प्राचीन मंदिर में सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। माता रानी मेरी मनोकामना कब पूर्ण होगी, माता रानी मेरी झोली कब भरेगी। यहाँ सारी बातें सोनू नाम की एक लड़की सुन रही थी। सोनू बेहद ही ज़्यादा समझदार थी और उसकी दादी बीमार थी, इसलिए वहाँ भी माता के मंदिर में आती थी और माता से प्रार्थना करती थी, हे माता रानी मेरी दादी को जल्दी ठीक कीजिए, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सोनू की दादी के अलावा उसका कोई भी नहीं था। एक दिन की बात है जब रानी और सोनू दोनों एक जंगल में मिलते हैं। रानी सोनू को रोते हुए देखती और पूछती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें हर रोज मंदिर में देखती हूँ, क्या बात है, मुसीबत में हो क्या? मेरी दादी काफ़ी दिनों से बीमार है और अब उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मुझे उन्हें सही करना है क्योंकि इस दुनिया में उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब रानी यह बात सुनती है तो वह सोनू को एक ही सलाह देती है, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, मेरी भी यही मनोकामना है कि मेरी झोली जल्दी से भर दे। सच में यहाँ काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोनों कुछ देर बातें करती है, फिर सोनू अपनी दादी के पास वापस लौट आती है, लेकिन उसकी दादी की सेहत में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। उसकी दादी बिल्कुल ऐसी ही थी, वहाँ कोमा में थी और उनके पास कुछ ही वक्त बचा था, जिससे सोनू काफ़ी परेशान रहती थी। इधर रानी की मनोकामना भी पूर्ण नहीं हो रही थी, वहाँ भी बस इसी चीज़ के लिए हमेशा विनती करती थी कि कब उसकी झोली भर जाए। माता रानी आपसे यही अरदास है कि मेरी झोली जल्द ही भरेगी। एक दिन की बात है जब सोनू और रानी फिर से एक जंगल में मिलते हैं। सोनू और रानी को देखकर रानी सोनू से पूछती है, अरे बेटा तुम तो आज काफ़ी उदास लग रही हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या बात हो गई, कहीं तुम्हारी दादी को कुछ हो तो नहीं गया ना? अरे क्या बताओ रानी जी, सच में मेरी दादी अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मैं अनाथ हो गई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, गांव वाले भी मुझे गांव से भगा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? यह बात सुनकर रानी कहती है, बेटा अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए माता रानी ने मुझसे मिलाया, चलो मेरे साथ, आज से तुम ही मेरी बेटी हो। सोनू और रानी दोनों ही मंदिर जाती और माता से कहती है, माता रानी सच में आपने मेरी झोली भर दी, मुझे इस जैसी ही नन्ही सी बेटी चाहिए थी, सो मुझे मिल गई। सच में इस प्राचीन मंदिर में मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोनू को उसकी माँ और रानी को उसकी बेटी मिल चुकी थी। सोनू भी बेहद खुश थी। हाँ माता रानी, मैंने आपसे मेरी दादी को ठीक करने को कहा था, उनको तो आपने नहीं किया, लेकिन सच में मुझे माँ जैसी रानी जी को भेज दिया, वो मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार करेंगी। दोनों बेहद खुश थी। रानी सोनू को अपने साथ ले जाती।